गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सचिन गोयनका। आज इस वीडियो के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या ऐसे बोल सकते हैं कि सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो बहुत सारे स्टूडेंटों के थॉट के अकॉर्डिंग तो एक बोरिंग सब्जेक्ट है कि बच्चों ने बोला है कि कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो सर बहुत ज़्यादा बोरिंग है और हमें समझ ही नहीं आता उसमें क्या लिखना है, हमें याद नहीं हो पाता है। तो ये जो उनकी खामी है ना, उस चीज़ को आज दूर करने के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक करें। जैसा कि आपको पता है कि RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के CUET के फॉर्म भी चल रहे हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर उसकी भी जानकारी दे देता हूं। जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं किसके नर्सिंग के कि वो नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। CUET के वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी है तो फॉर्म फिल कर सकते हो आप। देन RUHS यूनिवर्सिटी जो है उसने हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जिसका पेपर लग चुका है और आई होप पेपर बहुत सीधा आया था कम्युनिटी का, इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका पेपर इसीलिए ईजी बना क्योंकि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो फिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन की एपिडेमोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन फिक्स होता है कि इनसे इतने क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसका तो सबसे बड़ा एक वैल्यूएबल रीज़न होता है कि कम्युनिटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स होती हैं कि उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि सर हमें कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताइए ताकि हमें हेल्प हो सके हमारे पेपर को करने में और उसको किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मैं पहला क्वेश्चन लाता हूँ, डिफाइन ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ऑडियो और विजुअल एड्स को डिफाइन करना है। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिफाइन करना है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ये सारी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर लिखने हैं। और जो प्रिंसिपल्स ऑडियो विजुअल एड्स के जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं हमें उनको इस क्वेश्चन के अंदर हमें उनको अटेम्प्ट करना है खुद के माइंड ऑफ प्रोसेस से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, डिफाइन द टर्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब जो गाइडेंस की टर्म और काउंसलिंग है उसको डिफाइन करना है। लिस्ट द पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग और गाइडेंस एक ऐसे वर्ड्स हैं कि ये आपका पीछा कभी तो छोड़ने वाले नहीं है, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके साइकोलॉजी से लेके आपके हर सब्जेक्ट के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नर्सिंग का बेसिस ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हम पेशेंट से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उससे लेकर उस पेशेंट के एडमिशन से लेकर उसके डिस्चार्ज तक हम जो उस पेशेंट को गाइड करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं ताकि हम उस डिजीज़ को डायग्नोज कर पाएँ। तो वो सबसे बड़ा को फैक्टर हो गया किसी भी चीज़ का जनरेटिंग फैक्टर, उसका सबसे बड़ा को फैक्टर होता है, वो होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग। इसको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। लिस्ट द पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब इसमें अब सेकंड जो बी पॉइंट आता है वो आता है कि हमें लिस्ट द पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो पर्पस हैं हमें उनको भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग
गाइडेंस एंड काउंसलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी हमें इस वीडियो के अंदर डिफाइन करना है। अब मैं बात करता हूँ मेरे सी पॉइंट के बारे में। तो सी पॉइंट की अगर बात की जाए तो डेस्क्राइब द हाउ विल यू ऑर्गेनाइज काउंसलिंग इन द सर्विस, मतलब कि आपको ये डिस्क्राइब करना है कि एक ऑर्गेनाइज कैसे की जा सके काउंसलिंग सर्विस के अंदर, नर्सिंग सर्विस के अंदर काउंसलिंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस चीज़ का ब्यौरा हमें इस वीडियो के अंदर हमें देना है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ मेरे थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ की चर्चा हम इसमें अंदर करेंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? एक प्री प्लान या प्रीलिमिनरी स्टडी होती है जो कि आपको जब आप 6-7 सेमेस्टर के अंदर आओगे तब आपको रिसर्च के अंदर, रिसर्च एंड एस्थेटिक्स के अंदर पायलट स्टडी देखने को मिलेगी। तो पायलट स्टडी आपको पूरी की पूरी इसमें डिफाइन करनी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द काउंसलिंग, मैंने कहा था ना आपको कि क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द काउंसलिंग से भी पुटअप हो सकता है। देन मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में कि लिमिटेशन ऑफ द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, कि एक टीचिंग मेथड, जैसे कोई एक टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, वो टीचिंग सेशन ले रहा है, उस टीचिंग सेशन के मतलब क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, उन लिमिटेशंस को हमें इस वीडियो के अंदर बताना है। ठीक है। मेरा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इमोशनल लर्निंग। ठीक है जी। अब मैं अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एम्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, मतलब नर्सिंग एजुकेशन के क्या क्या एम्स होते हैं उनको हमें इस वीडियो के अंदर यह देखना है कि एम्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन द इवोल्यूशन टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हमें इस ए पॉइंट के अंदर, मतलब जो ए पॉइंट है हमारा उसके अंदर हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी है। पहला हमारा डिफाइन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को हमें डिफाइन करना है, एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन नहीं है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन है किसी भी चीज़ का नर्सिंग इंटरवेंशन करने के बाद जो चीज़ें एवेलुएट की जाती हैं कि उस पेशेंट की हेल्थ में कितना सुधार हुआ है, उस चीज़ को बोलते हैं एवेलुएशन। डिफाइन द एवेलुएशन टेक्निक्स ऑफ एवेलुएशन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मेथड्स ऑफ पर्पस ऑफ एवेलुएशन। जो एवेलुएशन की जो पर्पस ऑफ मेथड्स हैं उनको हमें यहाँ डिफाइन करना है। इस चीज़ को आप अपने कान में गांठ बांध लीजिए कि एवेलुएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एवेलुएशन, स्कोप्स भी लिखने हैं एवेलुएशन के और प्रिंसिपल्स ऑफ एवेलुएशन भी हमें यहाँ नोट डाउन करना है। अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन आता है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की टेक्निक्स के बारे में हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि असेसमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ का असेसमेंट ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट के अंदर बनता है बुलेटिन बोर्ड। आपने बहुत सारे लेटर पैड पेपर्स वगैरह देखे होंगे या कहीं भी किसी चीज़ को देखा होगा, वहाँ एक शब्द लिखा होता है बुलेटिन बोर्ड। जब आप देखोगे इसको अच्छे से पढ़ोगे तब आपको बुलेटिन बोर्ड अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। मैं बात करता हूँ मेरे अगले पॉइंट के बारे में फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की क्या क्या फ़िलॉसफी होती हैं, उन फ़िलॉसफी को हमें यहाँ पे डिनोट करना है। अगला मेरा पॉइंट आता है एम्स ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन, कि हमें एम्स ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन के बारे में भी बताना है कि एम्स क्या क्या होते हैं एजुकेशन के। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले पॉइंट के बारे में
द क्लासीफाई ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब हमें क्लासीफाई करना है ऑडियो विजुअल एड्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है जस्टिफाई द नीड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग, मतलब हमें नीड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में जस्टिफाई करना है उसको। नीड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग कि एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर नर्सिंग के क्या क्या रोल्स होते हैं, हमें उसको जस्टिफाई करना है। सोशियो कल्चरल बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशियो कल्चरल बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब सोशियो कल्चरल बैरियर जो होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, उनको हमें यहाँ डिफ़ाइन करना है कि सोशियो कल्चरल बैरियर्स क्या क्या होते हैं एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने के लिए। अगला हमारा शॉर्ट नोट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन आता है लिस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। हमें क्या करना है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटीज़ को डिनोट करना है, उसकी लिस्ट बनानी है कि क्या क्या एजुकेशन की क्वालिटीज़ होती हैं, एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग, मतलब एक कैरिकुलम प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ डिफ़ाइन करना है, और एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो जो फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी हमें लिखना है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है वेरी शॉर्ट नोट, राइट द वेरी शॉर्ट नोट ऑफ द आंसर, क्वेश्चन ऑफ द आंसर। इसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से, बेड साइड क्लिनिक्स, कि बेड साइड क्लिनिक क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। ग्रुप डायनेमिक हर जगह अलग अलग पर्टिकुलर जगहों पर चीज़ों को शो करता है, तो ग्रुप डायनेमिक के बारे में भी आपको बताना है, और ग्रुप डायनेमिक के बारे में आप पढ़कर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इवेल्युएशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेथड, जो इवेल्युएशन की टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ बताना है। और अगला क्वेश्चन जो आता है इसका पॉइंट वो आता है हेल्थ एजुकेशन, कि हमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी चीज़ें बतानी हैं। मेरा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है, हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में देखा कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, ठीक है जी। लेक्चर एंड सेमिनार, लेक्चर और सेमिनार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि लेक्चर के बारे में दे देगा, टाइप्स ऑफ लेक्चर के बारे में दे देगा, टेक्निक्स हैं, उसके टूल्स हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट कम मेथड्स है कि क्वेश्चन आ जाएगा। सेमिनार के बारे में दे देगा कि लेक्चर और सेमिनार के बीच में डिफरेंस बताओ, कि सेमिनार क्या होता है, लेक्चर क्या होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं करूँ तो कम्युनिकेशनल बैरियर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अब बच्चे कहेंगे, यहाँ पर बच्चों का एक सवाल आता है, वो गौर से सुनिएगा, मैं उसी के बारे में आज चर्चा करता हूँ कि यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर हमारे तो कम्युनिकेशन है ही नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके वो टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन को रिलेट होकर क्वेश्चन आता है। कोई भी चीज़ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें टीचिंग है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशनल बैरियर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली मैं बात करूं तो वो आता है नर्सिंग बजट। अभी आपने या बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का पेपर देखा होगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग बजट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनसे चीज़ें पॉसिबिलिटी में होती हैं, ठीक है। देन अगली जो चीज़ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, नर्सिंग बजट। अब बच्चे कहेंगे कि सर हम तो नर्सिंग बजट पढ़ के ही नहीं गए, हम कैसे करें। नर्सिंग बजट करने का सबसे बड़ा एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, नर्सिंग बजट भूलोगे नहीं आप, मेरी बात सुनना।
नर्सिंग बजट का कैसा सीन है कि नर्सिंग बजट आप लिखते हो, अब खुद सोचो, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ताकि वो चीज़ क्या हो सके, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रोसेस में कंप्लीट हो सके, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग बजट। अब हम नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ नर्सिंग बजट के अंदर शामिल हो जाती है। अब सर हमें तो टाइप्स ही नहीं पता नर्सिंग बजट के, तो नर्सिंग बजट के जो कॉमन टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग नर्सिंग बजट होता है, कैशलेस बजट होता है, कैश बजट होता है, मटेरियल बजट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव बजट होता है, कॉस्ट बजट होता है, फिक्स्ड बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, साइडलाइन बजट होता है, सोशियो कल्चरल बजट होता है, सैलरी बजट होता है, ये सेलिंग बजट होता है। ये कुछ ऐसे बजट्स के पॉइंट हैं जो आप वहाँ पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ मेरे नर्सिंग बजट के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बताओ, कि भाई हमें तो टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर क्वेश्चन बताओ। टाइप्स ऑफ बजट कितने टाइप के, मैंने आपको टाइप बता दिए। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केस स्टडी मेथड से भी क्वेश्चन बनता है। कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर केस स्टडी मेथड से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन से शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं मेरे अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो डिफाइन द टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के ऊपर क्वेश्चन बताना है। अगला जो पॉइंट आता है इसमें आता है राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। मतलब एक एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शायद थोड़ा प्रेशर की वजह से इस पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एलोबरेट द टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स। अब टीचिंग स्टाइल्स को हमें यहाँ पे एलोबरेट करना है, एलोबरेशन का क्वेश्चन उससे आएगा। ठीक है। अब मैंने अभी बजट के ऊपर क्वेश्चन बताया था, मैं आपको उसको पूरा बता दे रहा हूँ कि बजट के ऊपर क्या क्या और कैसा क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन द बजट, टाइप्स ऑफ बजट, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ बजट, ब्रीफली डिफाइन द नर्सिंग बजट इन कॉलेज। बजट के टाइप्स और उसके प्रोसेस ऑफ स्टेप और नर्सिंग बजट कैसे तैयार करें किसी एक नर्सिंग कॉलेज का, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखो, मैंने जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बताए हैं और उनको समझाया है, ये क्वेश्चन तो आपके इम्पोर्टेंट है ही, मतलब एग्ज़ाम के बेसिस पे ये क्वेश्चन तो आपके इम्पोर्टेंट है ही सही, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे को कभी कोई भी चीज़ ना तो टफ़ लगी है और ना कभी लगेगी, पहली बात। और मैं आपको अभी भी एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अराउंड 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैं हमेशा बनाता हूँ उनको ध्यान में रखते हुए और क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस आपको बनाए हैं। तो इस चीज़ को तो पहली बात स्किप करने की तो कोशिश ही मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। सेकंड बात मेरी, आप कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक रूल है कि जब आप पढ़कर जाते हो, मेरे को पता है आप पढ़कर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी आप अपना माइंड प्रोसेस अच्छा यूज़ करना, ताकि आप उसमें आपके पेपर अटेम्प्ट में एक्यूरेसी दिखा पाओ। मेरी बात समझ रहे हो आप, कि अगर आप एक्यूरेसी दिखा पाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।